हम इस वक्त चिल्ला गांव में मौजूद हैं और चिल्ला गांव में मौजूद इस अवैध कब्रिस्तान पर जो अतिक्रमण था उस अतिक्रमण को हटा दिया गया है। दरअसल डीडीए का यह दावा था कि ये जमीन उसकी है। हाईकोर्ट ने भी इस अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर आदेश जारी कर दिया था, जिसके बाद अब इस अतिक्रमण को आज अल सुबह जो है वो यहां से हटा दिया गया है। आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कब्रें थी उन कब्रों को हटाया गया है। जो पक्की कब्र यहाँ पर बनी थी उस कब्र को भी अब यहां से हटा दिया गया है और जितनी भी इस पूरे प्रेमिसेस में आपको कब्रें नजर आ रही होंगी उन सभी कब्रों को हटा दिया गया है, क्योंकि प्रशासन का यह बिल्कुल स्पष्ट कहना था कि किसी भी तरह का अतिक्रमण जो है वो बर्दाश्त नहीं है। हालांकि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा ये पूरा मामला था, जिसके चलते इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि यहां से अवैध अतिक्रमण जो है वो हटाया जाए, जिसके बाद डीडीए की कार्रवाई शुरू हुई और यहां पर तकरीबन 5 से 6 बुलडोजर सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास पहुंचे और कब्रिस्तान से इस पूरे अतिक्रमण को अब हटा दिया गया है। इस कब्रिस्तान के ठीक सामने यहां से तकरीबन 200 मीटर दूर एक शमशान घाट भी था, उस शमशान घाट से भी अतिक्रमण को हटा दिया गया है और डीडीए की तरफ से यह बिल्कुल स्पष्ट कहा गया था कि उसकी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर वो चाहे धर्म से जुड़ा अतिक्रमण हो या फिर किसी और तरह का अतिक्रमण। यही वजह थी कि हाईकोर्ट ने भी ये फैसला सुनाया कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए और अब इस कब्रिस्तान के ठीक सामने शमशान घाट से भी अतिक्रमण जो है वो हटा दिया गया है। हालांकि देर रात यहां पर रात भर लोग जो है वो जुटे रहे। उन लोगों की मांग ये थी कि इस पूरे मामले में जो है वो उन लोगों को सुना जाए, टू वे कम्युनिकेशन जो है वो हो, इस बात को लेकर स्पष्ट कहा गया था। लेकिन प्रशासन की टीम यहां पर पहुंचती और अब इस अतिक्रमण हटाओ एक्शन को लेकर जो है वो कार्रवाई की गई है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनमें नाराजगी हो और नाराजगी स्वाभाविक है, क्योंकि यहां पर इन लोगों ने अपनों को अंतिम विदाई दी है और जिसकी वजह से कल देर रात ये लोग इस जगह पर डटे रहे। पूरी रात ये लोग यहां पर मौजूद थे। मेरे विजय मुकेश, अगर आप को एक बार तस्वीर दिखाएं, पूरी रात ये लोग यहां पर डटे हुए थे। लेकिन सुबह जब बुलडोजर एक्शन हुआ उसके बाद इन लोगों के मन में भी तमाम तरह के सवाल हैं। आपका नाम क्या है और मैं चाहूंगा इस एक्शन के बीच आपका क्या कहना है? मेरा नाम हिमांशु बैसला है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ दिल्ली साकेत कोर्ट में। हमारा काफ़ी टाइम से इस चीज़ के ऊपर विवाद चल रहा था। पड़ोस में ही नागार्जुन अपार्टमेंट है, यहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ के लोग निरंतर यहाँ पे बार बार कंप्लेन करते, बार बार कोर्ट में जाके केस डाल रहे थे कि यहाँ से हमें बदबू आती है जब बॉडी को जलाया जाता है। अब एक बार बताइए, हम यहाँ लोकल के लोग हैं, हमने सबके लिए ये बनाया हुआ है। अगर हम यहीं आके अपने शमशान घाट में अगर किसको नहीं जलाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये शमशान घाट हमारा 500 वर्ष पुराना है। वो लोग अभी 90 के दशक में आके यहाँ पे बसे हुए हैं, हमारे पूर्वज यहाँ जले हैं, आगे हमें भी सबको यहीं आना है, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट अभी हमको पता लगा है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया इस चीज़ के ऊपर। हमने बड़े कोऑपरेटिव होते हुए पुलिस प्रशासन के साथ हमने बड़े प्यार से और समझौते के हिसाब से उनके साथ जो है उन्होंने जो भी टूट करी है उसके साथ हमने आराम से करवाया, सहयोग किया है। आगे जाके अब हमारे नॉलेज में ये चीज़ बात आई है, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैं एडी चोटी का जोर लगा दूंगा, मैं उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा, पर अपने गांव के शमशान घाट को मैं यहाँ से कहीं हिलने नहीं दूंगा। कुछ कम्युनिकेशन में भी कमी थी ऐसा बताया जा रहा है। सर, कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी कमी थी। ये जब 24/10/2024 को हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम डीडीए को दिया था, उसके बाद हम 12 बजे से निरंतर यहाँ खड़े हुए हैं, रात के 12 बजे से, और अब करीबन 6 बजे का टाइम हो गया। 6 घंटे हम यहाँ से हिले नहीं है। हमको एक भी बार नोटिस नहीं दिया गया 24 घंटे के अंदर कि यहाँ पर ऐसा अतिक्रमण होगा या शमशान घाट को नुकसान दिया जाएगा। किसी ने कुछ नहीं बताया। आगे सिर्फ यहाँ पे पूरी बटालियन की फोर्स लगा दी गई है और हमने ये अपनी जान पे खेल के थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है पेड़ पौधे, हमने अपने एक पेड़ पौधे हमने यहाँ पे आके लगाए हुए हैं, तो कुछ नहीं बचा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इन्होंने तोड़ दिया गया है और जो थोड़ा बहुत हमने बचाया है हमने जैसे तैसे पुलिस प्रशासन से लड़के भिड़के और जैसे मर्जी हमने इनको बचाया हुआ है। नोटिस नहीं दिया गया था आप लोगों को किसी भी तरह? सर, नोटिस यहाँ 3 महीने पहले चिपकाया गया था। जब मैंने इन लोगों से डीडी के अधिकारियों से पूछा कि भाई साहब आपने कोई नोटिस तो लगाया नहीं, तो उन्होंने हमें बताया कि जो पूर्व में जो नोटिस लगाया, जो पेस्ट किया गया है 3 महीने पहले, आप यकीन नहीं कर सकते उस नोटिस पे कार्रवाई की गई है। बेहद दुखद घटना है, बेहद शर्मनाक घटना है, बेहद अमानवीय घटना है। और जहाँ तक चिल्ला गांव की मैं बात करूँ, 500 वर्षों पुराना है, उससे भी पूर्व हमारा प्राचीन गांव है चिल्ला गांव। इन लोगों को पता नहीं है। नागार्जुन में कुछ नए लोग आके रह गए जो 90s के दशक में, जैसे हिमांशु बैसला ने बताया एडवोकेट साहब ने कि 90s के दशक में ये लोग आके बसे। इनको ABCD नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि वर्षों से हमारे बुजुर्ग दाह संस्कार इसी स्थान पे करते हैं। 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो हमने अपने शमशान घाट में से, जो कि पूरे क्षेत्र का है,
चिल्ला गांव ही नहीं, कोरोना काल में यहाँ पे सैकड़ों बॉडियों का दाह संस्कार किया गया था। हम लोगों ने पूरा सहयोग किया था। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे दाह संस्कार न, और यहाँ तक कि मैं इन लोगों को बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, नागार्जुन अपार्टमेंट की बॉडी भी इस शमशान घाट में दाह संस्कार की गई थी। तो फिर ये शिकायत क्यों अपार्टमेंट के लोगों की तरफ से? सर ये कुछ उत्पाती लोग हैं, ये ना हिंदू है ना मुस्लिम है, इनका कोई धर्म नहीं है, ना इनकी कोई जात है। ये अमानवीय किस्म के लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ उत्पात मचाना है। और आप देख सकते हैं कि अंतिम द्वार, इस मोक्ष द्वार इस शमशान को कहा जाता है, जहां इसके बाद लोग परलोक में जाते हैं और प्रभु के दर्शन करते हैं। इस अंतिम स्थान पर भी मुकदमा जारी है और ये इन लोगों से हमारी पूरी लड़ने की तैयारी है। अब आगे क्या, क्योंकि जो आप लोगों का शमशान घाट था इसको तोड़ दिया गया है, धार्मिक भावना से जुड़ा ये मामला था, इस मामले में भी हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और पूरी तरह से ये कह दिया कि अवैध अतिक्रमण है, इसको हटाया जाना चाहिए। तो अब आगे आप लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे? सर जहाँ तक कानूनी बात है तो हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं और हम हाई कोर्ट को बताएंगे, माननीय अदालत, उच्च न्यायालय को बताएंगे कि वर्षों पुराना हमारा ऐसे बहुत सारे प्रूफ हमारे पास है जिनसे साबित हो जाएगा ये वाकई वर्षों पुराना प्राचीन शमशान घाट है। जहाँ तक नागार्जुन में रह रहे जो लोग हैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि यहाँ तो आपने तोड़ दिया, यहाँ तो जगह नहीं है। अब मेरे गांव के लोग और आसपास के क्षेत्रों ने एक प्रतिज्ञा की है, अब दाह संस्कार नागार्जुन अपार्टमेंट के गेट के सामने होगा। ऐसा गांव के लोग और क्षेत्र के लोग कह रहे हैं, ये मेरा बयान नहीं है। अब क्योंकि हमारे पास जगह तो आपने छीन ली, आपने कहा यहाँ से बदबू आती है, तो हमने प्रयास किया कि यहाँ बहुत सारे पेड़, आप देख सकते हैं कितने सारे पेड़ हम लोगों ने, ये युवा मेरे साथी खड़े, अपने हाथों से एक एक पेड़ को लगाया हमने और कोशिश की है कि वहाँ तक बदबू ना पहुँचे। आप बदबू कहते हैं इसको, ये मोक्ष द्वार है, पवित्र द्वार है, पवित्र स्थल है, बदबू तो आपके अंदर से आनी चाहिए। आप ऐसे काम करते हो। ये समाज, ये देश इस घटना को सुनेगा तो कोई भी बिना गाली के नहीं रह पाएगा। उनको बददुआ मुझे नहीं लगता कोई। ये कब्रिस्तान था जहां पर आप लोगों के जानने वाले, आप एक बार आगे आ जाइएगा, आप लोगों के जानने वाले और आप लोगों के पूर्वजों को जो है वो अंतिम विदाई दी गई। अब ये कब्रिस्तान नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारा शमशान घाट है। जैसे उन्हें वहाँ से बदबू आती है, उनके ठीक साइड, बैक साइड में नाला भी है, उन्हें नाले से बदबू नहीं आती, उन्हें शमशान घाट से बदबू आती है। बदबू ऐसा, नाला बंद करवाओ पहले, ये तो मोक्ष क्षेत्र है, यहाँ से बदबू क्यों आती है उन्हें? तो देखिए यहाँ पर जो युवा वर्ग के लोग मौजूद हैं, उनका ये बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि इस तरह से कब्रिस्तान का उनसे छीन लिया जाना ये नाकाबिले बर्दाश्त है और उसको लेकर ये आगे कानूनी लड़ाई जो है वो भी लड़ने के लिए तैयार है।